गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हुआ मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही सभी दिव्य शक्तियों, साधक भाई बहनें और भी अदृश्य रूप में सभी दिव्य शक्तियों का कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप ये ना सोचें कि आप ही इतने से ही लोग सत्संग सुन रहे हैं। बहुत सारी अदृश्य रूहें होती हैं, वह भी सत्संग सुनने आती हैं। तो कभी भी ऐसा ना सोचें कि जो संख्या होती है वो हम जो दिखते हैं वही होती है। और अपना जो सत्संग है वह तो एक तरह का रूहानी सत्संग है। रूहानी सत्संग का मतलब आत्मा और परमात्मा से मिलन का जो सत्संग है। क्योंकि जो शरीर है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पांचों तत्व, तीन त्रिगुण प्रकृति, ये एक स्थूल शरीर है, भौतिक शरीर है जो हमें दिखता है। लेकिन इसके पार एक अलग अवस्था होती है, वो होती है आत्मा की, और वह सफर करती है अपना परमात्मा की ओर। तो वो सत्संग है ये। यहाँ गुरु महाराज जी उस यात्रा को जीवंत बनाते हैं कि तुम लोग चलो उस तरफ। आप चलते हैं तो आनंद आने लगता है। आनंद आएगा तो आपको और करने का मन करेगा। तो आप लोग चलें। तो गुरु महाराज जी अपने ऊपर बहुत कृपा करते हैं, लेकिन अपन लोग अब उस कृपा को ले ही नहीं पाते हैं। बहुत छोटा समझ लेते हैं हर चीज को। पता नहीं यहाँ अब भी अपन यहाँ बैठे हुए हैं तो पूरे नहीं बैठ पाते। ना पता कौन सी ऐसी चर्चाएं रह जाती हैं जो करने के लिए आवश्यक होती हैं, जबकि जीवन का जो परम उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए अपन लोग यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन क्या करें, उनकी नियति है अपनी अपनी, तो नहीं देते हैं वो तरजीह किसी को। और ये जो वाणी होती है ना, ये ऐसी नहीं है कि मान लो तुम मन में आए जब सुन लें, मन में आए जब अपन वो कर लें। गुरु महाराज जी का तो अलग ही मामला है। तो वो अपन, क्योंकि ऐसा नहीं कि गुरु महाराज जी जब बोलेंगे जब अपन शांत होके सुन लेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो पहले से ही, काफी पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है उसको सुनने के लिए। मन चित्त उसको एकाग्र करके काफी पहले समय से तैयार हुआ जाता है। थोड़ा अपन लोग शांति का वो रखें। जितना अपन शांति से सुनेंगे उतना ही आनंद आएगा। और शांति का मतलब ये नहीं होता है कि तुम कोई बोलचाल की हो, तो काफी अंदर तक कोई चीज होती है, वो शांत रहती है, तब कोई चीज अंदर में वो होती है। कहना और सुनना ही तभी होता है जब शांत होता है आदमी, वरना कह ही नहीं सकता। जब तक गाह्यता नहीं होती है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। और गुरु महाराज जी तो इतना तुम्हें बनाने पे है कि भाई किसी तरह से गाह्य कर लें, और गाह्य कर करके और समझें उस चीज को और आगे चलें। बाकी कहने और सुनने को तो कुछ रह नहीं जाता, क्योंकि इतना अपन लोग बहुत सुनते आए हैं। और क्या कहें, क्योंकि बार बार वही चीजें रिपीट करना अच्छा भी नहीं होता। तो यही है कि अपन लोग अब तैयार हो जाएं। अब सुनने का तो ठीक है, लेकिन अब करने की बारी होती है। और थोड़ा सा करेंगे तो फिर होने लगेगा। बाकी यहाँ का सारा जो खेल है वो होने जैसा है। करना तो थोड़ा सा पड़ता है शुरू में, फिर होने लगता है। और जीवंत रास्ता है ये, प्रकाश का रास्ता है। आत्मा जब धीरे धीरे जागृत होने लगती है अंदर में, उसको होश आने लगता है अपने घर का, तो वो एक सफर पे रवाना होती है। तो कई पड़ाव आते हैं उसके, उसमें से वो निकल करके जीवंत होने लगती है।
और ये चेतना है तुम्हारी, इसको तो पाना ही है। परम चेतना को प्राप्त कर करके अपने आप को मुक्त करना है। और गुरु महाराज जी का यही तो जोर होता है कि तुम परम मुक्त हो जाओ। उसी के लिए सारे प्रयास हैं, बार बार धरती पे आना और जाना। इच्छाएं जब तक मन में रहती हैं तब तक आना जाना रहता है। इच्छाएं जब मर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, तो फिर आने जाने का वो नहीं रहता। कई साधक साधिकाएं ऐसी हैं, गुरु महाराज जी बताते हैं कि वो काफ़ी ऊंची अच्छी अवस्था में हैं, क्योंकि अभी अपन संसार से आनंद लेते हैं। संसार में अपन को बहुत कुछ संभावना दिखती है सुख पाने की, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। गुरु महाराज जी बार बार सत्संगों में कहते हैं कि ये संसार तो दुखों की खान है, यहाँ से सुख लिया ही नहीं जा सकता। तो कैसे सुख लेंगे? सुख तुम्हारे अंदर आनंद में है। आनंद विषय है आत्मा का, परमात्मा का। तो उस तरफ जब अपन आनंद लेने लगते हैं तो परमात्मा जीवंत होने लगता है। बाकी ये छोटा मोटा नहीं है यहाँ का मामला, बहुत बड़ा मामला है ये सत्संग। मगर कई बार मैंने कहा है, बार बार यही कहता हूँ कि अपन लोग केंद्र में हैं। केंद्र है ये अपना यहाँ, क्योंकि जैसा यहाँ होता है ना कहीं नहीं हो रहा है। इतने जागृत लोग जो यहाँ हैं कहीं भी नहीं है, समझते नहीं है भाषाओं को, क्या बोलते हैं क्या सुनते हैं वो उनका स्तर इतना है ही नहीं। यहाँ बहुत गहन अवस्थाएं हैं, क्योंकि यहाँ साक्षात परमात्मा बोलते हैं, परमात्मा अपने सामने है। और जब परमात्मा सामने होता है, सामने बोलते हैं, तो फिर अवस्थाएं भी अलग होती ही हैं। पूरा मंडल है, पूरा मंडल उतरा हुआ है और काम भी पूरा करके जाएगा। ऐसा नहीं है कि काम नहीं करके जाए, जब उतरा है तो काम भी करके जाएगा। और काम क्या है? जो हो रहा है वही काम है, तो चल ही रहा है और हो जाएगा। अच्छा, तो समय परिवर्तन के दौर से निकल रहा है। उस परिवर्तन के दौर में अपने आप को संभालो। संभाल नहीं पाओगे तो फिर दुनिया की भीड़ में खो जाओगे। तो दुनिया से अलग करके जो गुरु महाराज जी दे रहे हैं उसको संभालो। गुरु जी तो इतना देना चाहते हैं, लेकिन अपन लेना ही नहीं चाहते। अपन को कोई कदर ही नहीं है उसकी। संसार को बहुत बड़ा बना लेते हैं। संसार को गुरु जी छुड़वाते भी नहीं है, ना तुम्हारी कोई नौकरी, ना तुम्हारा कोई धंधा, ना तुम्हारे कोई संबंध। इसके बावजूद भी वो तुम्हें दे देते हैं। लेकिन अपन पता नहीं कितना ज्यादा लेना चाहते हैं, जबकि तो सतही है। संसार तो सतह है, सतही यानी छाया मात्र। असली चीजें तो अंदर में हैं। असली रिश्ते परमात्मा के साथ होते हैं ना, गुरु महाराज जी के साथ, वो तो अंदर में है। देखो ये है, आत्मा जब विरह में होती है तो परमात्मा के निकट अपन पहुंचने में वो होता है। जब आत्मा की विरह, अभी क्या विरह को अपन लोग समझ नहीं पाए हैं। तड़फ, वो जो तड़फ होती है ना, वो हमेशा बनाए रखनी पड़ती है, तब धीरे धीरे सरका जाता है। और विरह तो थोड़ा सा संसार से अलग हटेंगे, थोड़ा सा उनमें मोह कम रखेंगे, क्रोध कम होगा, काम क्रोध लोभ मोह, थोड़े से अहंकार कम होंगे, तो तड़फ आत्मा की जागृत होगी। और जैसे ही तड़फ आत्मा की जागृत होगी तो विरह लगने लगेगी, और ये विरह ही रास्ता तय करवाती है। और जब जितनी ज़्यादा विरह होगी उतनी तड़फ, और उसके बाद में फिर जो आनंद बरसेगा उसके कोई कहा नहीं जा सकता। यही तो हुआ था
कृष्ण और मीरा के साथ में कि जितनी तड़प थी उतनी ही मात्रा में मिला, और सब लास्ट में तो जाके एक में एक हो गए। इसी तरह से राधा और कृष्ण का क्यों लेते हैं हम इनके नाम? क्योंकि इनके अंदर तड़प थी उसको पाने की, परमात्मा को पाने की। कोई दूर से ऊपर से नहीं आता, तुम्हारे अंदर से ही प्रकट होता है। जब आत्मा स्त्रैण का रूप धारण करती है, स्त्रैण का मतलब तो है समर्पण, श्रद्धापूर्वक, विश्वासपूर्वक हर कुछ को मानने का एक स्वभाव। पुरुष आधिपत्य चाहता है और स्त्रैण समर्पण चाहती है, स्वीकार भाव। तो जब ये स्वीकार भाव बढ़ता है तो धीरे धीरे कोई चीज बनने लगती है। अभी क्या है कि आधिपत्य जब होता है तो आधिपत्य में छीना झपटी होती है, संसार का सब कुछ पाने की होती है। और स्वीकार में हृदय और आत्मा के साथ में जो कुछ भी मिल जाए समर्पित हो जाता है। वो भाव जो है समर्पित हो जाते हैं और फिर मिलने लगता है परमात्मा से, जो कि तुम्हारे अंदर ही है। अंदर की ही यात्रा है, अंदर में मिले। अभी गुरु जी को तो आप अभी अपन जो बाहर देखते हैं ये तो ठीक है, स्थूल रूप है उनका, कितना सा मिल पाते हैं, कितनी बात कर पाते हैं, लेकिन अंदर में है। जितना समय दोगे उतना ही गुरु जी तुम्हारे पास में रहेंगे। खूब बातें करो, कौन मना करता है? बाहर के लिए तो समय है अपने पास में मना करने के लिए, दूसरे लोग भी हैं और भी हैं, लेकिन जब अकेले एकांत में होते हैं तो कौन मना करता है? कैसे ही मिलो, कैसे ही बातें करो, वही तो है अंदर का, वही तो बढ़ाता है आगे धीरे धीरे। और चेतना जो है वो जागृत होने लगती है इन्हीं बातों से, क्योंकि जिसका भी तुम ध्यान करोगे उसके गुण तुम्हारे अंदर आने लग जाएंगे, वही तुम्हें प्राप्त होने लग जाएगा। तो गुरु जी को तत्व रूप में, तत्व रूप का मतलब उस अदृश्य जीवंत भाव में प्राप्त करना। सारी ग्रह खत्म वहीं होंगे, तुम जो भी भाव दोगे ना वो सब वहीं से पूरित होंगे, क्योंकि संसार की मर्यादा है। परमात्मा कभी धरती पे आता नहीं है, आत्मा को ही वो बना करके, और किसी एक में ऐसा है तो सारे भाव की पूर्ति वहां हो जाती है। तुम जो भी भाव दोगे सब मिलेगा वहां से तुम्हें, और संतुष्टियां भी मिलेंगी, पूरी की पूरी संतुष्टि मिलेगी। ऐसे लगेगा ही नहीं कि कुछ अधूरा सा रह जाए, संपूर्ण मिलेगा। तो संपूर्ण मिलता है, क्योंकि संपूर्ण जो अपने पास में है तो संपूर्ण मिलेगा ही। लेकिन अपन तो लेने का भाव होना चाहिए ना, अपन तो पूरे भाव से लेते ही नहीं है, तो पूरे तो मिलेगा कहाँ से? जब इतना बता रहे हैं, इतना कह रहे हैं कि कहीं भी इंच भर सरकने की जरूरत नहीं है, कहीं भी यहीं से मिल जाएगा। एक तरह से छाती फाड़ के दिखाना ही है, इतना कहना सुनना। इतने लोग कह रहे हैं, ये सब कहते हैं, ये इनकी व्यथाएं भावनाएं जो भजनों में मिलती वो क्या हैं? वो यही तो है कि वो छाती फाड़ के दिखा रहे हैं कि यहाँ हैं हमारे भाव, इनके प्रति ऐसे हैं तो हमें सब मिल रहा है, तो तुम भी लो। लेकिन नहीं ले पाते, क्योंकि भाव नहीं दे पाते इतना। तो यहां होने जैसा है, तो अपन गुरु महाराज जी तो होने पे बहुत जोर देते हैं, लेकिन तुम तो होने ही नहीं देते और वापस उसको संसार में जा करके करने लग जाते हो। जो वहां करना है करता है तो फिर भोगते रहो।
बाकी चले जाना है यहाँ से, एक न एक दिन तो जाना ही होता है। संसार है तो सबको जाना होता है, एक समय होता है। बहुत समय से अपन यहाँ हैं, तो एक समय आता है तो धरती भी छोड़नी पड़ती है, अपने निज घर में लौटना पड़ता है। और जब निज घर में लौटते हैं तो काफ़ी कुछ, क्योंकि बहुत जन्मों का रहता है, छोड़ने में बहुत जोर लगता है, काफ़ी चीज़ें रहती हैं, बहुत चीज़ें अंदर में मिलती हैं, बहुत प्रलोभन, बहुत राजपाट, वैभव, प्रभुता, भगवत्ता, सारा मिलता है तुम्हें। अभी तुम भक्त बने हो, लेकिन अंदर में तुम्हें प्रभुता भी मिलेगी, भगवत्ता भी मिलेगी। ये शब्द छोटे से हैं लेकिन इनके गुंथे हुआ आनंद अंदर में बहुत बड़ा है। क्योंकि अभी अपन राजा महाराजा को जानते हैं, उनकी व्यवस्थाओं को जानते हैं, राजपाट को, लेकिन जब प्रभुता आती है ना, प्रभुता और भगवत्ता, वो भी छोड़नी पड़ती है, वो भी गुरु महाराज जी को समर्पित करनी पड़ती है। और बिल्कुल एक साधारण, कि जैसे है ही नहीं कुछ भी, और उसी में ही आनंद है जब कुछ नहीं है। तो इतना बोझ लेके करना भी क्या है। जब गुरु महाराज जी हैं तो वो संभालें, हमें क्या, किसी को भी क्या, बस अपन तो मस्त होकर के जिए। क्योंकि वो तो बनाने वाले हैं, भगवत्ता तुम्हें दे देते हैं, प्रभुता तुम्हें दे देते हैं, सब कुछ तुम्हें दे देंगे। तो देंगे क्योंकि उनके पास तो है, और जो जिसके पास होता है वही तो देता है। अब अपन संसार में कौड़ियों के बदले उस हीरे मोती को, सदगुरु की कृपा को अपन महत्व नहीं देते हैं, तो फिर क्या मिलेंगी, कौड़ियाँ। फोड़ते रहो उनसे अपना सर, क्योंकि संसार में तो सर फोड़ने जैसा ही है। कहीं भी चले जाओ, लास्ट में कुछ निष्कर्ष निकलता ही नहीं है, कोई किसी का नहीं होता है। तुम भी नहीं हो अपने आप के, अपने आप से भी एक दिन वो होने लग जाएगा। तो बहुत थोड़ा सा निकलोगे तो दिखने लग जाएगा तुम्हारी सीमाएं क्या हैं, तुम्हारी अच्छाइयाँ कितनी हैं, बुराइयाँ कितनी हैं, तुम्हारी सीमाएं कितनी हैं, ये सब तुम्हें दिखने लगेगा। क्योंकि तुम संसार के ही तो हो ना, पूर्व, और वहीं से पहचान शुरू होती है। अभी तुम दूसरों को देखते हैं, बुराइयों को, और उनको, अंदर में चलोगे तो पहले अपने आप को ही देखना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, निज खोजा आपने तो मुझसे बुरा न खाए, बुरा न कोई। अगर अपने आप को, और वहां से ही एक एक करके बुराइयों को दूर करना पड़ता है, गुरु महाराज जी के चरणों में ध्यान लगाते हुए। तो विस्मृत करना पड़ता है अपने आप को, और लौटना पड़ता है उस परम चेतन की स्मृतियों में। धीरे धीरे जो ओझल हो गई हैं अपने, वही धीरे धीरे जब खुलने लगती हैं जो आपस में स्मृतियाँ, तो फिर यही निकलता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। बस कोई जान के देख लेता है और उघाड़ के देख लेता है तो कह सकता है। बाकी और जगह दोहराव होता है इन शब्दों का, बाकी बहुत पावर है इन शब्दों में, बहुत सत्ता होती है। तो गुरु महाराज जी का थोड़ा सा वो होता नहीं है कि वे ठीक है, कंट्रोल में ही सारी चीज़ें करते हैं, रहती है। बाकी ऐसा नहीं होता है, इन शब्दों में बहुत दम है, पूरी सत्ताएं हिलती हैं इधर से लेके उधर की, इतना वो रहता है। तो गुरु महाराज जी सब दिखा देते हैं तुम्हें। छोटा मोटा खेल है ही नहीं, बहुत बड़ा खेल है। और फिर कहते हैं कि केंद्र में हैं हम लोग। धीरे धीरे जीवंत होने लगेगा वो अंदर का। तो ये लोगों से बातें नहीं होंगी तुम्हारी, तुम सोचो कि इन लोगों से बातें होती हों और ऐसा सब कुछ चलता है, बहुत बड़े स्तर पे चलता है, बहुत बड़े पैमाने पे चलता है। जीवंत है वो दुनिया, शाश्वत है, अमर है, कभी खत्म नहीं होती है, उसका हिस्सा बनना पड़ता है तुम्हें। सूक्ष्म है तो इतनी सूक्ष्म है कि किसी को कोई देख नहीं सकता,
और विराट है तो इतना विराट है कि कुछ सीमा नहीं, जिसमें सब कुछ समाया हुआ होता है। इतना सूक्ष्म जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, इतना बारीक, सब सूरज चांद सितारे ये सब कुछ पूरी उसमें समाई हुई रहती है। इन आंखों से थोड़ी दिखता है, कि इन कानों से थोड़ी सुनाई आएगा, इनसे थोड़ी होता है। हाँ, अंदर में है कोई चीजें जो सब समझते हैं साधक साधिकाएं। इतनी कोई आवश्यकता नहीं है बताने की, क्योंकि बहुत सारे लोग चल रहे हैं, हो रहे हैं, शब्द नहीं मिल पाते हैं तो नहीं कह पाते हैं, अंदर में आनंद लेते हैं। जो कुछ भी निकलता है गुरु महाराज जी निकलवाते हैं। वो इसलिए कि इन शब्दों को थोड़ा सा एक सुगंधी को सुन करके तुम ऐसा है कि जो तुम गिर जाते हो, पड़ जाते हो, चल नहीं पाते हो, तो इन शब्दों को थोड़ा सा सुन करके तुम थोड़े खड़े हो जाओ। इसलिए थोड़ा सा गुरु जी बुलवा देते हैं और तुम्हें सुनवा देते हैं। बाकी जब खुद जानोगे ना तो अपने आप को तो बिल्कुल अलग ही पाओगे। हो ही नहीं, बोल ही नहीं सकते तुम, क्या बोलोगे? संसार की तो कैसी बातें करते हो जो तुम्हें पता है। यहाँ बैठने के बाद में बातें कुछ अलग होती हैं, वो गुरु महाराज जी की कृपा होती है, वही तुम्हें हमें बुलवा देते हैं, तुम्हें सुनवा देते हैं, और सबसे ही कहना सुनना हो जाता है। तो ये जो भावनाएं थी ना अंदर की इन भजनों में, बहुत ऊंची और अच्छी भावनाएं थी। इन्हीं भावनाओं के सहारे बढ़ा जाता है। तो थोड़ा आप ध्यान दो, आप लोग संजीदा बनो, सजीवता लाओ अपने अंदर, तो थोड़ी सजीवता आएगी तो ये चीज़ें समझ में आएंगी, तो फिर यहाँ आने का भी सार्थक होगा। और सार्थक जब होगा तो तुम्हें कुछ मिलने लगेगा, तो धन्यता से भरोगे, और धन्यता से भरोगे तो धन्यवाद दोगे। बाकी आप लोग साधना जरूर किया, जो गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि साधना जरूर करना चाहिए, बैठना चाहिए एक निश्चित जगह पे, एक निश्चित समय पे, और करो तो उतरेगा। अब इतने इतने दिन हो गए तो गुरु महाराज जी तो खूब देना चाहते हैं, क्योंकि सबकी अपनी जवाबदेही होती है ना। लेकिन तुम तो जवाबदेही, अब वो उनकी तो जवाबदेही तय कर देते हैं आप, और लगा देते हैं गुरु जी कृपा करना, वो करना, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। तुम्हारी क्या जवाबदेही है? तुम्हारी भी तो कुछ बनती है ना जिम्मेदारी, वो तो नहीं निभाए और उधर से ही वो करते रहे, तो ठीक है, फिर ऐसे ही जवाब मिल जाते हैं तुम्हें जैसा तुम चाहते हो। अगर पूर्ण जिम्मेदार बन करके कुछ पाना चाहते हो तो गुरु महाराज जी पूर्ण जिम्मेदार बन के ही तुम्हें पूरा देंगे।